हेलो मेरे फ्यूचर आइडियंस। तो ये है लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 ऑफ फिजिक्स। तो हम अभी तक फोर्स, कूलॉम्स लॉ और चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जब भी हम किसी फील्ड के बारे में बात करते हैं तो फील्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के अराउंड जो भी रीजन ऑफ स्पेस होता है उस चीज को हम फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज। हमारे पास कोई भी चार्ज है, उसके अराउंड में जो भी रीजन ऑफ स्पेस होगा इट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो क्या होता है, क्या ऑब्जर्व किया गया, जब भी हम किसी चार्ज को रखते हैं, लेट्स से हमने एक कैपिटल क्यू चार्ज पुट करा, इफ आई पुट कैपिटल चार्ज क्यू, तो इस चार्ज के अराउंड एक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इस चार्ज के अराउंड एक फील्ड आ जाएगी। अब इस फील्ड में हम कोई भी दूसरा चार्ज अगर इस फील्ड के विसिनिटी में इसके अराउंड लेके आते हैं तो ये वाला चार्ज उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो इस फील्ड के वजह से, ड्यू टू दिस फील्ड, उस चार्ज पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। मान लो हम एक चार्ज लेते हैं, लेट्स से स्मॉल क्यू। तो ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है और हमने मान लो इसको रखा किसी आर डिस्टेंस पे, इफ आई पुट दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज। तो इस चार्ज पर ये वाला चार्ज उसकी फोर्स लगाएगा। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो अगर हम कूलॉम्स लॉ की मदद से इस चार्ज पर फोर्स निकालें तो हम बोलेंगे इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इस पर फोर्स लगेगा और इसका डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर ऑफ आर। अब हमें दिख रहा है कि ये जो चार्ज है, जिस कैपिटल क्यू, इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें, सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट्स अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज in which that charge exert a force without getting disturbed, without getting disturbed। अब ये जो चार्ज हमने पुट किया, ये जो हमने स्मॉल चार्ज क्यू पुट किया, अब जब ये चार्ज रखेंगे तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। इसके वजह से, इस चार्ज की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा। तो इसलिए अगर हमें फील्ड को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है, तो इस पूरे फोर्स को इंडिपेंडेंट ऑफ दिस चार्ज करना होगा। अगर मैं इस फोर्स को डिवाइड कर दूं बाय दिस चार्ज, अमाउंट ऑफ दिस चार्ज, तो हमें क्या मिलता है? इट विल बी इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा यहां से? तो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज। और ये जो चार्ज होता है जिसकी फील्ड हम निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। दिस चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। तो यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? इट विल बी amount of force that is exerted by a source charge on a given charge। तो यहां से ये जो फोर्स है ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस चार्ज हो जाएगा। तो वी डिफाइन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? हाउ विल वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ये जो E है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये जो चीज है ना, दिस डेफिनेशन, इट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। बट अगर हमें इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो हम इसको डिफाइन करते हैं क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज इक्वल्स टू force exerted by a given charge
on a unit positive charge. Unit positive charge. This will be our electric field intensity. So electric field intensity is the force exerted by a given charge on a small charge q. ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लें. तो इस टॉपिक में हमें एक कंसेप्ट और समझना है जिसका नाम है टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? जब भी ये जो हमने क्यू चार्ज लिया है इसको मैं बहुत छोटा कर दूं, नेग्लिजिबल, ताकि इसका इफेक्ट इस चार्ज पर कुछ ना हो. तो अगर मैं बोलूं इफ दिस क्यू टेंड्स टू जीरो एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज अ नेग्लिजिबल चार्ज. In fact, I will say negligible positive charge. This is called test charge. To get test charge, and it is denoted by Q naught. Test charge. तो बस यही कंसेप्ट एक बताना था टेस्ट चार्ज का. तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए एक चार्ज लेते हैं जो कि नेग्लिजिबल चार्ज होता है, नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम टेस्ट चार्ज बोल देते हैं. और जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज. क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज. और ये चार्ज होता है टेस्ट चार्ज. ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. मतलब अभी हमने एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि कितनी निकल के आई. हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो वहां से क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा. तो हमने निकाला था ना अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एफ बाय क्यू, एफ बाय क्यू नॉट. वहां से क्यू नॉट कट जाएगा तो क्या बचेगा फिर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. डायरेक्शन विल बी द आर कैप. ठीक है, और एक चीज याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज. तो अगर मैं दो चार्ज लेता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लिया नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा. किधर होगा? इट विल बी आउटवर्ड्स. और इसकी वजह से होगा इनवर्ड्स. नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा इनवर्ड्स. यहां बना देता हूं, नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा इनवर्ड्स. ठीक है, इसमें होगा इनवर्ड्स. तो आगे हम पढ़ते हैं, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब एक से ज्यादा अगर चार्जेस दे रखे हो तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. तो सिंपल है, हमें बस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है. जैसे हमने फोर्स में किया था वैसे यहाँ भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकाल सकते हैं. जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट डिसाइड किया, लेट अस से पी पॉइंट. इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. मान लेते हैं कुछ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस, लेट से Q1, यहाँ हमने ले लिया Q2, Q3, ऐसे करते करते हमने ले लिए Qn चार्जेस. Qn, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 होगी क्या? लेट से इट विल बी E1. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज, इस डायरेक्शन में यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस थर्ड चार्ज, ये भी कहीं इस डायरेक्शन में होगी. ऐसे करते करते देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस. तो अगर हमें से पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे? वी विल यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमें पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है. तो ये कहता है कि जो नेट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके यहाँ पे अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहाँ से इट विल बी E एट पॉइंट P इक्वल्स टू E1 प्लस E2
प्लस E3 अप टू n चार्जेस, अप टू n चार्जेस, ठीक है। और हमें पता है एक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 को हम K भी मान सकते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस जो है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ऐसे करते करते n चार्जेस तक जो जो डिस्टेंस होंगे तो वहां तक हम बोलेंगे इनका डायरेक्शन क्या होगा, इसका होगा R1 कैप, इसका होगा R2 कैप, राइट, इस डायरेक्शन में इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा R3 कैप। 3 कैप मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर के साथ जब इस चीज को लिखते हैं वो पूरा का पूरा वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, K Q1 बाय R1 स्क्वायर और इसका डायरेक्शन होगा R1 कैप। सिमिलरली हम लिखेंगे K Q2 R2 कैप अपॉन R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। कहां तक लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको n तक। सो वी विल राइट K Qn Rn कैप डिवाइड बाय Rn स्क्वायर। तो इसको पूरा रिजल्टेंट इसका लिखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे K कॉमन आ जाएगा, तो वी विल राइट K, वी विल राइट E एट P, E एट P, इसको ब्लैक कलर से लिख देते हैं, तो वी विल राइट मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, कितना हो जाएगा, K कॉमन ले लेंगे, है ना। फिर हम समेशन का साइन लगा सकते हैं, समेशन का साइन क्या होता है, सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा I इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट हो रहा है, I 1 से और कहां तक जाएगा, n तक। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, Q I डिवाइड बाय R I स्क्वायर एंड R I कैप। तो इसको समेशन करते करते यही आंसर आ जाएगा, इसको नोट कर लो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, नोट इट डाउन। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस की वजह से जो हमने अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो फिर हमसे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, फिजिक्स में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन रीड करना चाहिए। 2 बार रीड करते हैं, पहली बार रीड करते में सिर्फ हमें एक पता चलता है ओवरव्यू, क्वेश्चन में हमसे जानना क्या चाह रहा है। जब दूसरी बार उसको रीड करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हम नोटेड डाउन करेंगे। फिर उसके बाद हम तीसरे स्टेप में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीड करें, बोला एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज reversed keeping its magnitude unchanged and a proton falls through same distance, find time of fall in each case। तो दूसरी बार रीड करते हैं, बोला एन इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या फॉल हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, इट्स नेगेटिवली चार्ज, इट्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसकी चार्ज कितना होता है, इसमें चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। फिर बोला फॉल थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, इसमें जो हमें क्या दे रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरा है और इसकी हाइट कितनी गिवन है 1.5। अब 1.5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.015 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.015 मीटर, इतने हाइट से ये नीचे गिरा है, ठीक है। फिर बोल रहा है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैंने हमेशा बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव के इनवर्ट, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कैसे होगा, इसमें ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से नीचे गिरेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव फील्ड है वो उसको इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज से उधर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो नीचे गिरेगा। अब बोल रहा है, अब दूसरा इसका पार्ट एक और है कि अगर हमने डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दिया, मतलब क्या है कि हमने इसको ऊपर पॉजिटिव कर दिया और नीचे हमने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज हो गया और यहाँ से हमने एक प्रोटॉन गिराया, प्रोटॉन मतलब प्लस ई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस ई के बराबर। इसको गिराया तो जाहिर सी बात है ये भी नीचे गिरेगा और इसकी हाइट भी सेम ही है, इट इज 0.015 मीटर, सेम हाइट है इसकी भी, ठीक है, 0.015
मीटर। अब इसकी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की, तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। टाइम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज पे यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा, यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगेगा। और हमें पता है जब हमने 11th क्लास में मोशन चैप्टर पढ़ा था, तो जहां भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होता है वहां हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये क्या फॉल हुआ है, अब ये स्टार्ट कहां से हुआ, रेस्ट, इसको बस छोड़ा गया है, तो छोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, अब हमें इक्वेशंस क्या क्या पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन की कितनी इक्वेशन होती है, 3 होती है। सबसे पहली v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरी होती है s इक्वल्स टू s का डिस्प्लेसमेंट और हाइट, इट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी कौन सी होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ध्यान से हम देखें, हमें u गिवन है, हमें हम a निकाल सकते हैं, a कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन मास बाय यूजिंग मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ पे मास कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं हो रहा, तो हम F इक्वल टू m लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हम ये वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम यूज कर सकते हैं। जब इसको यूज करेंगे तो हमें हाइट भी गिवन है, दिस इज गिवन 0, और हमें क्या फाइंड करना है, t फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, S इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हमें t निकालना है। तो यहाँ से t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा 2s अपॉन a और अंडर रूट, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2s अपॉन a। और देखो याद करो जब हमने ग्रेविटी उसमें फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी जब पढ़ा था 11th क्लास में, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, उस केस में क्या होता था, जब भी किसी बॉडी को छोड़ते थे तो जब हमें टाइम निकालना होता था कितना टाइम उसे पूरी हाइट कवर करने में लगेगा, तो वो भी यही होता था ना, 2h अपॉन a। यहाँ पे ये क्या हो जाता था, g हो जाता था, 2h अपॉन g। ग्रेविटी केस में ये क्या हो जाता है, g हो जाता है, और यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। और जहाँ पे जब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फोर्स कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, दैट E इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो यहाँ से फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें पता है फोर्स Q इंटू E, तो Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज द वैल्यू ऑफ, इट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो यह जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, ऐसा यूनिट मिलेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये कैलकुलेट दिस वैल्यू। कितना हो जाएगा सॉल्व करके, तो 1.6 इंटू 2 हो जाएगा 3.2 और अपॉन 9.1, तो अप्रोक्स अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली तो 3.2 को 3 मान लेते हैं और ये इसको कट के इट विल बी 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 मतलब 0.34 मान लेते हैं, 0.34 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर कितना, माइनस 19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 फिर प्लस 4 और ये 31 ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 31 सही दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे एक। तो यहाँ तक हम देखेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो कितना ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0.33 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1.6 इंटू 2 3.2 हो जाएगा, 3.2 अपॉन 9.1 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1/3, तो दैट इज 0.34। ठीक है, 0.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 4 और नीचे जो माइनस 10 और माइनस 31 ऊपर आके प्लस 31 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0. ये एक्सीलरेशन निकालना, उसकी यूनिट क्या होगी एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सारी चीजें हमने ऐसा यूनिट में ली है, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.34 इंटू 10 टू द पावर,
ये कितना हो जाएगा जी, -19 प्लस 4, इट विल बी -15 प्लस 31 विल बी 16। ठीक है, तो यहाँ पे 0.34 इंटू 10 पर हमें निकालना क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, तो ये 1/3 आ रहा था, यहाँ पुट कर देंगे t इक्वल टू √2 इंटू एस की वैल्यू कितनी थी, देखो कितनी हाइट है, 0.015 अपॉन, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये कितना है अपॉन ए, तो ये कितना है हमारा, इक्वल टू 0.34 इंटू 10⁻16। इसको सॉल्व कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा सेकेंड। नोट कर लो इसे यहां तक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। अब ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट वाला पार्ट है जो प्रोटॉन वाला पार्ट है, तो प्रोटॉन वाले में चार्ज कितना ले लेना, चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, बोला ना फील्ड रिवर्स, फील्ड रिवर्स कर दी, वैल्यू वही है, डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया। तो प्रोटॉन का जो वो होता है मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पे जो हमने मास लिया था ना, यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले में जो मास लिया था, यहाँ लेना मास ऑफ प्रोटॉन, बस सेम प्रोसेस रहेगा, बस वहां पे मास ऑफ प्रोटॉन करके करना है। इसको नोट कर लो, और फिर हम अभी एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो देखो एक और दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस की वजह से। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बोला 2 पॉइंट चार्जेस, कितने चार्जेस में, कैसे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, 0.1 मीटर अपार्ट, मतलब ये जो Q1 और Q2 रखे हुए हैं यहाँ पे, ये जो Q1 और Q2 सामने चार्जेस रखे हुए हैं, दिस इज द Q2। तो ये दोनों का डिस्टेंस कितना, 0.1 मीटर है ना। अब बोला आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। तो 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, ए बी और सी, डायग्राम में आप देख सकते हो। ये क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में लाइनस का मिड पॉइंट है, तो इनका डिस्टेंस 0.1 मीटर था, तो मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0.05 मीटर। ऐसे ही इसमें देखें तो ये जो बी डिस्टेंस है, ये Q1 से कितना डिस्टेंस है इसका, Q1 से इसका 0.05, और Q1 से ये C पॉइंट कितना है, 0.1 मीटर। सिमिलरली ये है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, लेट अस फाइंड आउट ऑन पॉइंट C। तो पॉइंट C पे हम निकालते हैं, पॉइंट C पे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा टफ है, A और B इज सिंपलर देन पॉइंट C। तो देखो चलो एक काम करते हैं, पहले A पर निकालें। तो A पर बात करें तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन किन चार्जेस की वजह से है, Q1 की वजह से और Q2 की वजह से। तो वो वाला फॉर्मूला याद है जो हमने लिखा था, E इक्वल्स टू सिग्मा, यहाँ पे था K QI अपॉन RI स्क्वायर RI कैप, राइट। यहाँ पे I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। तो यहाँ पे दो चार्जेस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, K और Q ब्रैकेट में Q1, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना होता है Q का, ये नहीं कि तुमने सिर्फ माइनस साइन भी ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव चार्ज है। ये वाला चार्ज क्या है, ये वाला चार्ज -10⁻⁻8 कूलम है, और ये वाला चार्ज क्या है, इट्स +8 और +10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड लेना होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड देखो दोनों का कितना है, 10⁻⁻8 कूलम, दोनों का सेम है, इसको मान लीजिए Q। ठीक है, तो Q1 और Q2 सेम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, Q1 Q2, और यहाँ क्या आ जाएगा जी, R1। तो Q1 का डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट तक Q1 का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ Q1, 0.05 मीटर, इसका 0.05 मीटर। सिमिलरली अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आउटवर्ड से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आउटवर्ड से दूसरे डायरेक्शन में होगा, दिस इज द E1, डायरेक्शन ऑफ E1 बोल सकते हैं, इट्स एन आई कैप, पॉजिटिव आई कैप। सिमिलरली Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ होगा आई कैप, इट इज द E2। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी आएगा आई कैप, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी यही है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे,
और यहाँ भी क्या आएगा Q2 अपॉन 0.05 का स्क्वायर और यहाँ भी आई कैप। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होगा, Q1 और Q2 दोनों सेम है तो Q3 कॉमन आ जाएगा और 0.05 भी कॉमन आ जाएगा और ये I प्लस आई 2i कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ KQ अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर I कैप, राइट। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, सबकी वैल्यू तुम्हें पता ही है, सब चीजों की वैल्यू पता, पुट कर देंगे। 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है 10 टू दी पावर -8 और इसकी वैल्यू कितनी है जी, इसको क्या कर देंगे 0.05। क्या मैं इसको 5/100 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। 5/100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25/10,000। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 10 टू दी पावर 1/10,000 तो -4 हो जाएगा। तो मैंने हमेशा बताया 10 वाले अलग सॉल्व करा करो, नंबर्स वाले अलग करा करो। तो यहाँ पे तुम लिखोगे अगर 18/25, 18/25, 9 टू 18 और अपॉन 25 तो और इंटू 10 टू दी पावर 9 -8 9 -8 दैट इज 1 और ये क्या हो जाएगा, ये वाले कितना हो जाएगा -4 ऊपर पहुंच जाएगा +4। ये कितना हो जाएगा 18/25। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 4 कर दो, 25 इंटू 4 करोगे तो ये 100 हो जाएगा। ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा 18 इंटू 4 इट विल बी 72/100 इंटू 10 रेज टू दी पावर, ये कितना रहेगा, ये कितना हो जाएगा 9 -8 इज द 1 + 4 10 रेज टू दी पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लिखें इसमें एक 10 इधर ले जाए तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4। क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल बी न्यूटन पर कूलम। हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ए पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इसको नोट कर लो। अब आगे करते हैं वी वाला पार्ट, आगे करेंगे वी वाला पार्ट। नोट इट डाउन, जल्दी फटाफट नोट करेंगे 1 2 3 4। अब करेंगे वी वाला पार्ट। तो वी वाले पार्ट में क्या है, वी वाले पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किसकी वजह से निकालनी है, सर दोनों चार्जेस की वजह से निकालनी है। क्या करेंगे, वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकालनी है, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, सेम फॉर्मूला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमें पता है क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, के बाहर आएगा सिग्मा क्यू होता है आई इक्वल्स टू 1 से लेके n क्यू आई आर आई स्क्वायर आर आई कैप, राइट। तो हमें पता है के तो सेम रहेगा। अब बात करते हैं Q1 की, तो यहाँ लिखेंगे के Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है Q1 से लेके इस बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 0.05, तो क्या लिखेंगे 0.05 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या होगा, ये भी Q1 है, Q1 कैसा चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ होगा, यानी कि -i कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी ड्यू टू 1। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन होगा -i कैप। सिमिलरली इसकी बात करें ड्यू टू Q2, तो Q2 क्या नेगेटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, है ना, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो ये होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका E2। ठीक है, E2 उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, हम बोलेंगे इसको आई कैप के डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, आई कैप इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको मान रहा हूँ एक्स एक्सिस और ये जो ऊपर वाली एक्सिस है इसको मान रहा हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी वेक्टर होता है उसको क्या लेते हैं आई कैप, यूनिट वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे Q2 की वजह से लिखेंगे, तो लिखेंगे के Q2 और यहाँ क्या हो जाएगा आई कैप क्योंकि इस डायरेक्शन में है, और डिस्टेंस कितना है Q2 से बी पॉइंट का, Q2 से बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये कितना था 0.1 मीटर प्लस ये कितना है 0.05, कितना हो जाएगा टोटल 0.15 मीटर। 0.15 का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल रहा है के क्यू Q1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा के क्यू कॉमन, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आई कैप कॉमन आ जाएगा बात। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये माइनस में -1/0.05 स्क्वायर प्लस 1/0.15 का स्क्वायर। इस सिंपल मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 0. अभी बताया था, अभी क्या हो जाएगा ये 5/100 उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, इसको सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब हम सॉल्व कर देंगे तो जो हमारे आंसर्स आएंगे अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा इट विल बी 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आ जाएगा। ये नोट कर लो। इसके बाद सी वाला जो पार्ट है, सी वाला पार्ट हम करेंगे इसके बाद, नोट कर लो इसको। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे अगर हम देखें, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब हमें पता है कि Q1 इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये जो है ये होगा E1। सिमिलरली इस डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में होगा E2। ठीक है, अब हम क्या है इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे, इन वेक्टर्स को क्या करेंगे रिजॉल्व। तो E1 अगर हम निकालेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, E1 की वैल्यू आएगी k Q1 ये रहा, और Q1 का मैग्नीट्यूड 10⁻⁸ है, Q2 और Q1 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या आएगा k, इसको मान लेते हैं Q अपॉन ये जो डिस्टेंस है कितना 0.1 का स्क्वायर। सिमिलरली E2 निकालेंगे तो E2 भी कितना आएगा k Q अपॉन 0.1 का स्क्वायर। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1 और E2 बराबर है, तो यहां हम लिख देंगे E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू, इसको मान लेते हैं हम E। ठीक है, E1 E2 बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनका डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन डिफरेंट है, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमें क्या करना है, हम इनको रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो हमें पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये जो एंगल है ये इसको बीच से काट रहा है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और हमें पता है कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट अगर अलोंग द एक्स एक्सिस हमें लेना है, और एक्स एक्सिस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है या कुछ भी है, हम उसका कॉस कंपोनेंट लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा E2 इक्वल्स टू E हमने माना है, सिमिलरली E1 इक्वल्स टू E हमने माना है, तो E2 E1 बराबर है E के बराबर हमने इसे माना है, तो ये हो जाएगा E cos 60 डिग्री। सिमिलरली इसका कंपोनेंट भी यहाँ पे हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कितना E cos 60 डिग्री। तो नेट जो फोर्स है, अच्छा ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा E sin 30 डिग्री ऊपर डायरेक्शन में, और नीचे एक डायरेक्शन में ये क्या होगा E, ये भी E sin 30 डिग्री। तो ये जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट है, तो द कंपोनेंट of E along y axis will be cancel out हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ किसके अलॉन्ग लेना होगा हमें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें क्या लेना है, E cos थीटा प्लस E cos 60, दोनों 60 डिग्री, तो E cos 60 प्लस E cos 60। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा 2E cos 60 डिग्री, और इसका डायरेक्शन क्या है आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो 2E cos 60 आई कैप इसका आंसर होगा, और जो E at C होगा ये हो जाएगा 2E cos। अब E की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻² टाइम्स E की वैल्यू कितनी k Q अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर, जो हमने यहाँ निकाली थी, इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा k Q, k मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, Q इज द 10⁻⁻8, और नीचे आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 10⁻², 10⁻²। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 9 इंटू Q ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस हो जाएगा 10⁻⁻6 बचेगा यहाँ पे, हम लिखेंगे 10⁻9 -8 प्लस 2, कितना हो जाएगा 10⁻3। तो इट विल बी 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ हमने ये इसके सारे पार्ट इस क्वेश्चन के कर लिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसको नोट कर लो। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा आई कैप मतलब टुवर्ड्स राइट, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, और अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।